नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा रहा लास्ट एपिसोड, जिसमें स्लैंडर, गॉसिप, जजमेंट, इन सब की बातें निकल के आई थी कि हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज स्मॉल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। देखते देखते एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया। If you spend time praying for people, if you spend time praying for people instead of talking about them, you will get better results. You will not get better results. You will get miracles. Such a beautiful line. No? लेकिन आपकी जो लास्ट एपिसोड की एंडिंग में आपने कहा था कि नाउ उसको आप दुआएं दो, right. जो आप चाहते हैं। कि मैंने कहा था ना कि वो संत के पास मुझे जाना बुरा लगता है, ऊपर से सेंट है, अंदर से बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है, एक्स्ट्रा मतलब ये उसके बारे में गलत भी बोल दिया, उसको मैंने प्रेजुडिस भी किया, उसके बारे में गॉसिप भी की, उसके बारे में मैंने उसको एक जजमेंट पास करके लेबल भी लगाया। right. तो मैं भी डिप्लीट, वो भी डिप्लीट। लेट्स लुक एट ऑल दिस। मैं भी डिप्लीट, वन। दूसरा, वो भी डिप्लीट, वो भी डिप्लीट। एक दूसरे की जो कॉन्वर्सेशन थ्रू सोल एक दूसरे का कार्मिक कनेक्शन, वो भी इम्प्योर। एनीथिंग एल्स? नहीं, और एंटेंगलिंग विद ईच अदर, तो वो कार्मिक अकाउंट, और सेंडिंग बैड वाइब्रेशंस, गेटिंग बैड वाइब्रेशंस, और जो मेरा मेन रास्ता है वो टू रीच माय गोल स्पिरिचुअलिटी का। मैं भी डिप्लीट हुआ तो मेरी हेल्थ पर भी। ओके, वो तो मैं भूल गया था। मैं डिप्लीट तो मेरी हेल्थ भी। हमारे लिए ये किसी एक के बारे में ऐसा बोलना इज़ वन थिंग, फिर कोई और मिलता है, हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, फिर किसी और के बारे में, उतनी देर में किसी और के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो दिन में कितनी बार हो जाता है ना, और फिर कितने सालों का पकड़ा हुआ है। तो दिन में इतनी सारी बातें, पकड़ी भी इतना लंबा हुई है, तो यहाँ पर जो असर होगा उसका यहाँ पर असर होगा। जब हम गॉसिप कर रहे हैं या किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वी विल नेवर एवर थिंक कि ये हमारी हेल्थ पर असर कर सकता है। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। और जैसे आपने पिछली बार कहा, जो फैक्ट्स है, जो दिख रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसे कर रहा है, हम तो सिर्फ वो ही सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंस कितने सारे होने वाले हैं। तो मैं आत्मा डिप्लीट, सामने वाले को वो वाइब्रेशन भेजी, वो आत्मा डिप्लीट, कार्मिक अकाउंट लोअर, मेरी हेल्थ पर असर, उनको वो वाइब्रेशन भेजी, उसका उनकी हेल्थ पर असर। मेरे ऑरा में ये चीज़ें चिपकी गई तो मेरा ऑरा मेरे साथ हर जगह जाता है, मेरे और रिश्तों पे और कामों पे असर, एंड मैंने ये वाइब्रेशन वायुमंडल में फैला दिया। वातावरण पर असर, किस चीज़ का असर? उस बात का चिंतन करना और बोलना जो मुझे लगा सिर्फ एक फैक्ट है, ये उतनी सारी चीज़ों पर उसका असर। वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, सोल पावर डिप्लीट कोई एक बात से नहीं होती है। फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट, डिजीज एक बात से नहीं होती है। रिश्ते एक बात से कमज़ोर नहीं होते हैं, और सृष्टि कलयुग एक बात से नहीं बनती है। टिप टिप टिप, एक एक थॉट, बात कनेक्टेड टू बात, थॉट टू थॉट, थॉट टू थॉट, थॉट टू थॉट, उसका वीव होता है। जैसे एक स्वेटर बुनते हैं, राइट, कपड़ा उसका वीव होता है धागों से, उसका हर सेल पर असर तो बॉडी, उसका हर वाइब्रेशन दूसरे को जाए तो रिश्ता, उसका हर वाइब्रेशन वातावरण में फैले तो सृष्टि। ये ऐसे बनते हैं। इसीलिए हर थॉट से हम या तो दुख क्रिएट कर सकते हैं, बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कलयुग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हर थॉट से हम हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी, हेवन, ये क्रिएट कर सकते हैं। चॉइस हर थॉट में। तो जैसे आपने कहा एनर्जी, थॉट कितनी पावरफुल हो गई। फिर अब उसने कहा, इफ़ यू स्पेंड टाइम प्रेइंग फॉर पीपल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ है जो हमने कुछ देखा किसी के बारे में,
हमने कुछ पढ़ा, वो ऐसा हो सकता है, चाहे वो हमारे परिवार का है, कोई हमें कुछ दिख रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, या चाहे वो कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है जो हमें दर्द हुआ। इन ईदर केस अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। I deplete, they deplete, health gets affected, वातावरण gets affected. Now he says, pray for them rather than talking about them. Beautiful. जब हम लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं तो हम क्या सोच और बोल रहे हैं जैसे वो अभी हैं, यही बोलेंगे। वो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हम वही कह रहे हैं जो जैसे जो वो अभी अभी है, राइट? लेकिन जो जैसे हम वो उनको चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं बाहर वालों को चाहूं भी क्यों कि वैसा वो बन जाए, छोड़ ही दो ना। क्योंकि उनके प्रति वैसा चाहने से आप अपनी सोच को बदलेंगे तो सबसे पहले आप एम्पावर होंगे और आप वैसे बनेंगे। सपोज ये पेड़ है, ये पेड़ गंदा है, मैंने कहा, फिर मैं आपके पास आई और मैंने आपको कहा देखो ना ये पेड़ कैसा है, सूखा गया है, ना किसी ने ध्यान दिया, ना किसी ने पानी दिया इसको, ये बंजर होने लग गया है। ये रियलिटी है, ये इस टाइम रियलिटी है। मैंने रियलिटी देखी, रियलिटी को यहाँ पकड़ा, फिर मैंने किसी से रियलिटी के बारे में बात की। जो भी मैं सोच रही हूँ और बोल रही हूँ वो फैक्ट है। तो मैंने फैक्ट देखा, फैक्ट सोचा, फैक्ट बोला, लेकिन वो फैक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो रियलिटी अच्छी नहीं है। तो उसके बारे में सोचते बोलते हुए मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? वही हो गई, वही लो हो लोअर गई हो ना। गई। तो अब आप कहेंगे ये पेड़ हमारा फैमिली मेंबर थोड़ी है, ये तो कोई बाहर वाला है, इसके बारे में मैं क्यों सोचूं? अगर इसके बारे में नहीं सोचना है तो फिर पॉजिटिव भी अगर नहीं सोचना है तो फिर नेगेटिव भी नहीं सोचना है। कितने 100 साल पहले किसी ने ये लिखा था कि दो लोग जा रहे थे, तो गुरु और चले, हम लोग गुरु और शिष्य कहते हैं, तो शिष्य ने बोला देखो किसी ये कुत्ता मर गया, इधर से हटो, कितना गंदा लग रहा है, किसी ने क्रश कर दिया उसको जाते जाते। तो उसके गुरु ने कहा इसके दांत कितने चमक रहे हैं, कितना सुंदर है, कितने प्यारे दांत है इसके। तो इंग्लिश में भी पढ़ते थे, टू मैन स्टैंडिंग इन द विंडो ऑफ अ प्रिजन बिहाइंड बार्स, वन लुक्ड एट द सैंड, द अदर लुक्ड एट द स्टार्स। तो एक ही चीज है दोनों जगह। यहाँ उसने भी डॉग देखा, उसने एक और कुछ बात बोली। तो ये जो आप कह रहे थे कि इस केस में ये एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन उसके चित पे वो मरी हुई डेड बॉडी डॉग की नहीं पड़ी, तो मैं तो ऐसे करूं, अरे यार वो मुझे क्या दिखा दिया, डेड बॉडी, बास, ये सब नहीं किया। इसने स्माइल करके निकल गया दांत, इसका तो काम खत्म हो गया ना। क्योंकि उसको उसके अंदर कुछ अच्छा दिखा। अगेन ये पेड़ है, मुझे इसके अंदर बंजर कुछ दिखाई दिया, आपको इसके अंदर कुछ अच्छा दिखाई दिया। ये एक तरीका है कि एक चीज़ के अंदर दो लोगों का दो अलग पर्सपेक्टिव है। दो अलग पर्सपेक्टिव क्यों? दोनों ने कुछ और नज़रिए से उसको देखा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पेड़ में इस टाइम कुछ अच्छा नहीं है, इसमें नज़रिए की बात नहीं है, इसमें कुछ अच्छा है नहीं, ये ख़त्म हो रहा है, सूखा हुआ है, पानी नहीं दिया, पत्ते झड़ गए हैं, ये बैरन है, ये ख़त्म होने वाला है। ये इस समय रियलिटी है। हम इस रियलिटी को देखते हैं, सोचते हैं, बात करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ बंजर हो रही है, निग्लेक्टेड है, उसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं तो हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? लो हो गई, लोअर हो रही है। So what are we doing? We are talking about people. We are thinking about people. अब उसने कहा pray for them instead of talking about them. Pray for them instead of talking about them. ये पेड़ बंजर है, दिख रहा है, प्रे करें इसके लिए? क्या प्रे करेंगे? भगवान अच्छा मौसम आए, हाँ, इसके हरे हरे पत्ते हो, हाँ, और इसमें फल आए और ये भी सुखी रहे और औरों को भी सुख दे।
प्रे करना मतलब उसको दुआ दुआएं देना। देना। प्रे करना मतलब ये नहीं सिर्फ कि भगवान उसको ये दे। ब्लेसिंग देना मतलब मैं आत्मा उसको क्या भेजूं। आपने कुछ दिन पहले सुनाया था कि वो सोलोमन आइलैंड्स में पेड़ को खड़े होके सिर्फ कर्स करते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो कर्स करने से वो पेड़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक और भी ट्राइब है जहाँ पर कोई चोरी करे, कोई गलत काम करे, तो पूरी ग्रुप उसको चारों तरफ बैठ जाती है, उसको बीच में बिठा के उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ गिनते हैं। एवरीबडी सेज वन गुड थिंग अबाउट हिम। राइट। तो उसमें क्या किया, किसी ने एक गलती की, सबने बैठकर उसकी विशेषता देखी, उसको अच्छे गुण, ब्लेसिंग दी। अच्छे गुण, तो ये इतना इसके अंदर ये अच्छा, ये इसके सो अंदर ये अभी अच्छा। सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, एक जना ऐसे बैठा है, 10 लोग उसके आसपास बैठे पूरा हैं। गांव बैठ जाता हाँ, है। पूरा गांव बैठ जाता है। इसने एक बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने सबने मिलकर उसकी विशेषता देखी, उसको ब्लेसिंग दी। जैसे ही 10-50 लोगों ने उसको ब्लेसिंग दी, ये सोल क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी ना, राइज हो जाएगी। जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज भी ऊंची। और उसके बारे में उनकी जो सोच थी, इंस्टेड ऑफ सेइंग कितना गलत है, इतना चोर है, इसने चोरी की, ये खराब है, ये सारी जो थॉट्स थे वो चेंज हो गए ना। नहीं, एक उस तरफ गए, जाके उसको भी खराब करते थे, खुद खुद को भी करते थे, तो कलेक्टिवली वाइब्रेशन लोअर हो रही है। एवरी टाइम रिमेंबर, जो रियलिटी है उसकी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करनी, जो रियलिटी चाहते हैं उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। इफ़ यू प्रे मोर देन यू टॉक अबाउट पीपल, प्रे फॉर देम। इफ़ वी टॉक अबाउट पीपल, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जो रियलिटी है हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। नाउ इट सेज प्रे फॉर देम। प्रे फॉर देम मतलब जो रियलिटी हम चाहते हैं उसके बारे में सोचें। सिंपल एक्सपेरिमेंट, अगर कोई बीमार है, चलो संस्कार भी नहीं, बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ देते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को। कोई बीमार है, फिजिकली बीमार है, ये रियलिटी है कि वो फिजिकली बीमार है, लेकिन अगर उसके आसपास के लोग सभी ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये बीमार है, हाय इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अभी कैसे होगा, इतनी यंग एज में इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब ये ठीक हो जाएगा, इसके परिवार का क्या होगा, डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं लेकिन पता नहीं क्या होगा। ये सब भी वाइब्रेशन है। और जब ये 10 लोग ये सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे आर टॉकिंग फैक्ट्स। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो वही बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कोई आदमी को बोले कि भाई अंधे को बोले अंधे इधर आ, तो वो बोले कि मैं तो रियलिटी तो बोली, अंधे को अंधा बोले, उसमें क्या है, इट्स जस्ट लाइक दैट। अब हमारे पास ना एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें एक ग्रुप ऑफ 50 लोग हैं जो हर महीने में एक बार मिलते हैं। उसके अलावा वो व्हाट्सएप पे सिर्फ स्पिरिचुअल बातें शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी उस ग्रुप में किसी के जीवन में कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके या उनके परिवार के लिए, वो उस बात को उस ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। और जैसे ही वो उस ग्रुप पे शेयर करते हैं, हम उस ग्रुप पे एक ब्लेसिंग लिखते हैं कि हम सबको मिलके इनके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी है। जैसे कुछ समय पहले उस ग्रुप के एक मेंबर के पेरेंट को कैंसर हुआ, एंड वो कैंसर क्रॉनिक स्टेज, और ऐसा कैंसर था, ऐसे पार्ट ऑफ द बॉडी का था जिसके लिए डॉक्टर्स फील करते थे कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उस ग्रुप पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकली वो जानते थे कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इनफैक्ट दे फेल्ट इट वाज नॉट पॉसिबल। उस ग्रुप पे एक, जैसे उसने कहा ना, प्रेयर, एक ब्लेसिंग लिखी कि आज से हम सब लोग मिलकर हर रोज़ मॉर्निंग में 2 मिनट्स के लिए बैठेंगे सारे, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, और ये वाली थॉट हम क्रिएट करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे कि जिनको वो है उनका नाम लेकर, ही इज़ अ वेरी पावरफुल सोल, हिज एवरी थॉट इज़ फुल ऑफ गॉड्स लव, पावर एंड एनर्जी, his every cell of the body
is full of God's purity. His mind and body is perfect and healthy. This karmic account is over. 4 लाइन बोलने में 30 सेकेंड्स लगते हैं. विद दिस कार्मिक अकाउंट इज ओवर का क्या मतलब? मतलब वो जो बीमारी आई हुई है, अच्छा, क्योंकि वो एक बीमारी आई हुई है ना, तो ये बीमारी अभी हम क्या सोचते हैं, ये है, मुझे ये बीमारी है, इनको ये बीमारी है, जाएगी जाएगी तो वापस ना आ जाए, ये सारी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. ये क्रिएट करके उस ग्रुप पे डाला. हर एक को कहा कि हर रोज़ ये करना है, हर रोज़ मॉर्निंग में 2 मिनट सबको मिलकर ये करना ही है. दिन में जितनी बार याद आए ये ब्लेसिंग भेज देना. मिरेकल उनके जीवन में हुए जो डॉक्टर्स ने सोचा भी नहीं था. उतनी अच्छी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई. थोड़े दिन के बाद उस ग्रुप में एक और मेंबर के पेरेंट का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. तो मैंने अभी वो पढ़ा भी नहीं था, लेकिन किसी और ने इमीडिएटली लिख कर भेजा, सिस्टर वो 2 मिनट वाला बनाओ, हमें अभी करना है इसको. वो 2 मिनट वाला पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करके भेजो कि हम सबको क्या करना है, बिकॉज वी सी दैट इट वर्क्स. एंड ये फिर हम सब ने सबके लिए करना शुरू कर दिया. माउंट आबू में जो अभी हेड क्वार्टर है, एक बहुत सुंदर ग्रुप बनाया है जिसका नाम है पावर ऑफ सकाश ग्रुप. ये भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है. इस पे आज 50,000 मेंबर्स हैं. इतने सारे ग्रुप्स बनाए हैं. पावर ऑफ सकाश मतलब कि हमें रोज़ सकाश देनी है, चाहे वो किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए, चाहे वो दुनिया में कुछ हुआ है, कहीं भी, कहीं नेचुरल कलामिटी है, कहीं कुछ भी हुआ है वर्ल्ड में, हमें उसके लिए देनी है. चाहे कोई प्रोग्राम हो रहा है सेवा का, हम सबको मिलकर उसके लिए देनी है. तो हर रोज़ सुबह उस ग्रुप के ऊपर एक मेडिटेशन आ जाती है कि हम सबको आज ये मेडिटेशन मॉर्निंग में जब हम बैठेंगे मेडिटेशन अपनी करेंगे, उसके बाद हमें सबको ये थॉट क्रिएट करनी है. जब सारे मिलकर वो करते हैं, इट क्रिएट्स मिरेकल्स. दैट्स वाई जो उसकी लाइन है ना, इट इज़ बेटर, इट्स नॉट बेटर, इट्स अ मिरेकल. मिरेकल होता है. अब ये कलेक्टिवली अगर हम करें बहुत ब्यूटीफुल, इंडिविजुअली करें. आज हम में से मेजॉरिटी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, हम मेजॉरिटी व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हैं. हम में से मेजॉरिटी ने छोटे छोटे फैमिली के ग्रुप्स बनाए हुए हैं. हर फैमिली में छोटी ये बड़ी एक बात ही गिवन टाइम पे सब मिलके करना है या अलग अलग भी कर सकते हैं आकाश? एक ही टाइम पे करते हैं, बहुत अच्छा. अलग अलग करते हैं तो भी बहुत अच्छा. इम्पोर्टेंट है जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो दूसरी वाली बंद हो जाती है. एक्सीडेंट हुआ था हमारे एक एक्टर का, तो पूरी इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड उनके लिए दुआएं की गई, नमाज पढ़ी गई, पूजाएं की गई, तो ठीक हो गया था वो. Yes, it is going to happen. That's why I said it's going to be a miracle, not better. It is a miracle. क्योंकि अगर सब लोग मिलकर पूजा नहीं कर रहे होते, दुआ नहीं कर रहे होते, तो ऑपोजिट कर रहे होते. ऑपोजिट क्या कर रहे होते? चिंता कर रहे होते, डर क्रिएट कर रहे होते, और वो सारी वाइब्रेशन उधर जाती जहाँ हीलिंग हो रही है. हीलिंग को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी. हीलिंग को पावरफुल प्योर एनर्जी मिलेगी, हीलिंग फास्ट हो जाएगी. अब एक है प्रे करना, एक है स्पेसिफिक ब्लेसिंग क्रिएट करके रेडिएट करना. सपोज आपका एक फैमिली ग्रुप है, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है. आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हर रोज़ एक ऐसी ब्लेसिंग लिखें डिपेंडिंग ऑन उस दिन फैमिली में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. सपोज फैमिली में आज किसी बच्चे का एग्ज़ाम है. नॉर्मल डेफिनेशन से परिवार ये थॉट्स क्रिएट कर देता है, आई होप आज अच्छा हो जाए. फिर प्रेयर ब्लेसिंग भी देंगे तो कहेंगे मे गॉड गिव यू सक्सेस. मे नहीं है, होप नहीं है. मे मतलब क्या? मे मतलब अ पॉसिबिलिटी, एन ऑप्शन. मे, ही मे, हम कहते हैं ही मे डू दिस. अगर मे है तो फिर मे नॉट भी हो जाएगा. ही मे और मे नॉट. सो मे गॉड डू दिस नहीं, होप यू आर सक्सेसफुल नहीं, यू आर सक्सेसफुल. सारे परिवार को बोलो आज सबने 2 मिनट ये करना है, सबने करना है.
जब पूरा घर उस आत्मा के लिए ये करेगा, सक्सेस डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। ये सिर्फ हमें करके देखना है। तो हम ये छोटे छोटे ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, ये ग्रुप्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हम उस रियलिटी के बारे में सोच और बोल नहीं रहे, हम सोच के अपनी चॉइस की रियलिटी बना रहे हैं। हम सोच के अपनी चॉइस की रियलिटी बना रहे हैं। ये जब हम कर रहे हैं, हमारी जो ऑर्डिनरी थॉट्स, नॉर्मल थॉट्स ऑफ डाउट, फियर, होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो ठीक से हो जाएगा ना, पढ़कर तो बहुत गया है, वहाँ पे अच्छे से याद रहेगा ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमने एक ही थॉट क्रिएट की, एक ही थॉट, ही इज़ सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और ये सबको देना है करने के लिए। कलेक्टिव क्रिएट हुआ, मिरेकल। इंडिविजुअल भी कोई करे तो भी उसका बहुत 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 बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, वो दूसरे को पहुंचेगी, दूसरे की हाई हो जाएगी। हम कलयुग से सतयुग ऐसे बना सकते हैं। ये करने से सिर्फ कलयुग से सतयुग बन जाएगा। एक आदमी का एक्सपीरियंस है सिस्टर, पढ़ा लिखा है, उसका होटल भी है, और वो बोल रहा था कि प्रकृति मेरी दासी है पे वो एग्जाम्पल दे रहा था मुझे। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। ही सेड कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे अस्थमा का मीनिंग नहीं मालूम था। तो बोलते मेरे ही होटल में किसी ने बुक किया जगह को, उसके कॉन्फ्रेंस रूम में, वर्ल्ड अस्थमा समथिंग समथिंग जो भी था। तो इसने बोला ये एक थॉट क्रिएट की कि ये अस्थमा क्या चीज़ है, और फिर भूल गया, वो काम पे लग गया। तो बोलते 2 दिन के बाद उसको कुछ बुखार जुकाम ऐसे लगने लगा, तो डॉक्टर के पास गया, तो उसने कुछ दवा लिख के दी। जब दवा लिख के दी तो घर आया, तो अभी लिया नहीं था, उसने बोला बॉटल पढ़ तो लूँ, डॉक्टर ने तो बताया नहीं मुझे क्या है। तो उस पर लिखा था, बॉटल लिक्विड था, फॉर एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिस। एस्थमा के लिए मेन दवा थी वो। तो उसने बोला कि वो इस लाइन पे चलता था ज्ञान में। उसने बोला कि ये तो मेरी प्रकृति से मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज एस्थमा, तो प्रकृति ने मुझे एस्थमा का एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें ब्रीदिंग होती है, ऐसा होता है, ये होता है। तो अब मैं क्या करूं? अब प्रकृति को बोलता है वो कि आई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एस्थमा का मीनिंग मैं जानना चाहता था, आपने बता दिया, मुझे उसका ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, थैंक यू सो मच, अब मैं दवा नहीं लूँगा, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो उसने दवा वापस रख दी, नहीं लिया। अब दिस इज हिज फैक्ट। Yeah, but we need to understand it deeper. Just by creating a thought, what is asthma? Asthma नहीं होगा। आज डॉक्टर्स हैं, इतना स्टडी कर रहे हैं, कोई कैंसर पे स्टडी कर रहा है, तो उसकी तो पूरी जीवन व्हाट इज कैंसर पे ही बीतेगी ना। उसने तो 22 साल की एज से जीवन के लास्ट क्षण तक सिर्फ व्हाट इज कैंसर, हाउ टू ट्रीट कैंसर, वो सब पे जीवन बीतने वाली है। इसका क्या बिलीफ सिस्टम? जिसका कार्डियोलॉजिस्ट है उसका तो पूरा जीवन व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज कार्डियक प्रॉब्लम, उसी पे बीतने वाला है। जब उसने वो अस्थमा की कॉन्फ्रेंस देखी होगी, हो रही है, वो सिर्फ व्हाट इज अस्थमा थॉट से नहीं होने वाला है, लेकिन उस अस्थमा के बारे में कोई फियर, ये मुझे तो ना हो जाए, मुझे भी कभी कभी तो खांसी जुकाम होता है, ये जो सिम्टम्स सुना रहे थे इसमें एक आधा तो मुझे भी है, कहीं सिर्फ व्हाट इज अस्थमा से नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हाट इज अस्थमा ये तो हमारी स्टडी है, हम सब स्टडी कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को। सिर्फ उसको स्टडी करने से वो हमें नहीं हो जाएगा, ये फियर क्रिएट करने से, ये वाइब्रेशन अपने आप को देने से कि हाय ये मुझे बीमारी ना हो जाए, हाय ये मुझे बीमारी ना हो जाए। इतने लोगों को है, उन्होंने तो कहा कॉन्फ्रेंस में, आज इंडिया में इतनी परसेंटेज लोगों को वो है, और जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ भी पोल्यूशन तो बहुत है। उसकी स्टोरी का यही मतलब होगा। That is the meaning, you know, this is why it's so important to understand it. He must have gone कि what is asthma, ज्यादा उसके डीप गया होगा, लोगों से पूछा होगा, आते जाते फिर डॉक्टर से पूछा होगा। यस, सो ये अंडरस्टैंड ठीक से करना कि फिर प्रकृति को ये नहीं कहना कि मैं अस्थमा के बारे में जानता था तो आपने मुझे वो अनुभव दे दिया। नहीं, ऐसे तो जो लोग जिस चीज को जानेंगे उनको उसका जानना अनुभव चाहता था ना, उसका अनुभव थोड़ी करेंगे।
अगर कोई डॉक्टर कैंसर के बारे में स्टडी करना चाहे तो ही नॉट गोइंग टू हैव कैंसर फॉर दैट, नो। लेकिन प्रकृति को मैंने थैंक यू कर दिया, मतलब क्या किया, मैंने यहाँ से वाइप आउट किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम हेल्दी, इट इज ओवर, दिस इज गॉन, थैंक यू, then it will start going away. Maybe this is the real story. This is understanding ना, वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट की, यहाँ से यहाँ को वाइब्रेशन रेडिएट की, मैं बीमार हूँ, ब्लॉकेज क्रिएट होगा, बीमारी बनेगी। यहाँ से उस ब्लॉकेज को वाइब्रेशन रेडिएट की, ये बिल्कुल ख़त्म है, ये बिल्कुल ठीक है, इट विल रिस्पॉन्ड। वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी, सो लेट्स क्रिएट द रियलिटी ऑफ आवर चॉइस। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एपिसोड में बोला भी था ना, किताब में लिखा था कि एक औरत दूसरी औरत से पूछ रही है कि तुम्हारे दोनों को नए बच्चे हुए थे छोटे छोटे, बोल रहा था ना कि अभी तुम्हारे बच्चे को मीजल्स हुए क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं हुए। तो शी सेज कि अभी तक तो नहीं हुआ, होने वाला है। व्हाई डू यू वांट टू से दैट आल्सो? क्योंकि वो लाइन जब लिखी जाती है ना किताब में, तो एक ही लाइन, अभी तक तो नहीं हुआ, थॉट जो अंदर चलेगी उस मदर के, है उनको हो गया, मेरे बच्चे को ना हो जाए, ये तो खेल भी उनके साथ रहा था। होता तो है ही है सबको, बच्चों को तो आते ही हैं, पता नहीं इसका कब आने वाला है, आएगा तो आएगा ही। अब इसकी जगह प्रे करो, और घर में शादी है वो टाइम पे ना आ जाए, उसके बर्थडे पे ना आ जाए, आना ही है उसको तो फिर प्रॉपर टाइम पे आ जाए, यू नो, सो मेनी। अब इसको प्रे करो, ब्लेसिंग दो इसकी जगह कि आपने एक इन्फॉर्मेशन सुनी, ये सारा दिन करना है, आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, उसको ब्लेसिंग दो अपने बच्चे को। ये सोल हेल्थी है और इतना स्ट्रांग है कि इसको कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। सिंपल, आ गया, ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक आ जाएगी ना, ये तो हमारा संस्कार बन जाएगा कि बात आएगी, कुछ सुनेंगे, देखेंगे, रियलिटी को नहीं सोचेंगे, जो रियलिटी हम चाहते हैं वो थॉट क्रिएट करेंगे और रियलिटी बनाएंगे। जो रियलिटी हम चाहते हैं वही थॉट क्रिएट करेंगे और वो बनेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When we are judgmental or gossip about someone, the impact is our energy gets depleted, our health gets affected, we radiate the same to them, and their energy gets depleted, their health gets affected, and the environment absorbs impure energy. When our energy gets depleted, it affects our relationships with people. If we gossip or criticize others, we are clinging negativity into our own aura. This aura is our personality, and our personality is the foundation of our relationships. When we see a weakness in someone, we should meditate for them and bless them instead of talking about them. We can collectively create affirmations and blessings on our social media groups for any sanskar, health, relationship, or work issues. When we collectively create the same thought for the issue, we are sending healing energy. If we do not send this, unaware, we are sending negative energy by worrying about the issue. Blessings radiate thoughts of the reality we want to create. Our collective vibrations influence the reality.